नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जितने भी हमारे न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान है, वी न्यूज़ है और स्टार न्यूज़ जो यहां पर आए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपना कीमती समय निकालकर यहां पर आए। आज ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आज अंडमान निकोबार में जो हलचल हो रहा है, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए आज हमारे साथ सुजीत रॉय और मैं निकित दास आपके सामने आया हूँ। क्योंकि आज जो जीटीटी का पोस्ट निकला है, 300 या 400 जो पोस्ट निकला है, उसको लेकर के अंडमान निकोबार में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। बहुत बड़ा अन्याय यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के जो निवासी है, जो मूल निवासी है, यहाँ के जो आइलैंडर है, युवाओं के साथ हर बार अन्याय होता है। पोस्ट को लेकर बाहर के लोग आकर के हमारे पर राज करते हैं। यहाँ के आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जो लोग हैं, जो बैठे हुए हैं बाहर से आकर के, वो लोग आज अंडमान को ख़त्म किया जा रहा है, अंडमान पर राज किया जा रहा है और अंडमान के लोगों को बताया जा रहा है कि अंडमान में कैसा रहना है। इसका मैं विरोध करता हूँ। सबसे पहले तो जीटीटी की बात करता हूँ। जीटीटी में जितने भी पोस्ट निकले हैं उस पर एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है कि आज जो है रिटर्न हैंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट बाहर के लोग आकर के जमा कर रहे हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। आप सोच करके देखिए, इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए। जितने भी लोग इस तरह के लोग आए हुए हैं बाहर से, सबसे पहले जो पोस्ट मिलना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमारा एक ही मांग है, शुरुआत से लेकर हम कहते हैं कि 100% जॉब रिजर्वेशन देना होगा। प्रशासन को सावधान कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने एक भी मिलेनियर से आए हुए लोगों को अगर नौकरी दिया जाएगा तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? ये पहला सवाल है। सवाल यही है कि आप लोग जो आज कर रहा है, आप देखिए कि हर जगह पर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हर जगह पर मिलियन से लोग यहाँ पर भरे पूरे हुए हैं। सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? क्या सीआईडी में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? आईबी रिपोर्ट क्या कर रहा है? क्या एलजी को इसका पता नहीं है? क्या एलजी सर को इस पर संज्ञान लेना चाहिए? क्यों अंडमान के साथ अन्याय हो रहा है? ये अंडमान हमारे दादा परदादाओं ने बनाया है। ये अंडमान के लोगों का खून से बना हुआ, क्योंकि उस समय जो जुल्म हो रहा था उसके बाद हमें अंडमान में लाया गया और अंडमान में हमारे दादा परदादाओं का खून है। हम बाहर के लोगों को यहाँ पर बसने नहीं देंगे। सारे अंडमान के युवाओं से अनुरोध है कि आप एक हो जाए, देश का झंडा हाथ में ले लीजिए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये वीर सावरकर अंडमान का है। और वीर सावरकर जी ने एक ही बात कहा था कि लड़ाई हम सबको लड़ना है, सबको आगे आकर एक साथ एक सुर में गाना गाना है कि अंडमान के मूल निवासी जो है, जो आइलैंडर कार्ड, लोकल सर्टिफिकेट है, उनको नौकरी दे और जो मेलन से यहाँ पर बसे हुए उनको तुरंत यहाँ से रफा दफा करना होगा। और मैं चेतावनी देता हूँ कि पूरा का पूरा यूथ एक साथ खड़ा हो चुका है, आवाज़ बुलंद हो चुका है और आवाज़ के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के आईपीएस लोगों को मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि अब हम रखना, लड़ाई शुरू हो चुका है और रखना जम के कदम, क्योंकि हम अब नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत हो गया, बहुत अन्याय सह लिया। आप डिगलीपुर में रोड नहीं बनाते हैं, आप मेडिकल में स्टाफ नहीं दे पा रहा है, आप रिक्वायरमेंट प्रोसेस में घोटाला कर रहा है, आप कलकत्ता से लोगों को ला करके यहाँ पर बसाया हुआ है। उनके ऊपर में भी सीबीआई जांच होना चाहिए। अगर ये सीबीआई जांच नहीं होगा तो युवा छोड़ने वाला नहीं है और हम भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत हो गया। मैं प्रशासन को खुली चेतावनी देता हूं कि आंदोलन होगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला आंदोलन एक बार फिर से करना होगा, क्योंकि अंडमान खतरे में है। इसलिए मैं सारे युवाओं से अनुरोध करता हूं कि कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स ना करे। इसमें किसी भी, हर पार्टी का समर्थन है। और जैसे आप जानते हैं कि ये अंडमान जो पार्टी का है वो सबको पता है किस पार्टी ने इस अंडमान को बनाया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे, युवाओं को एक साथ होना होगा और इस अंडमान को बचाना है। और जितने भी कलकत्ता से लोग आए हुए हैं, जितने भी बाहर से लोग आए हुए हैं, उनसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे लोग हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी अंडमान के लोगों को मिलना चाहिए। बस मेरा यही कहना है प्रशासन से कि आप पहले यहाँ के बहुत संघर्ष करने के बाद जीटीटी का पोस्ट निकला, हमने बहुत लड़ाई लड़ी, उसके बाद जाकर के जो पोस्ट निकला है उस पर भी आप घोटाला करते हैं। यहाँ के लोगों को आप इंसान नहीं समझते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप सावधान हो जाए, बहुत बड़ा आंदोलन होने जाएगा। आगे की बात सुजीत जी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और मैं सभी द्वीपवासियों को हैप्पी न्यू ईयर बोल के शुरू कर रहा हूँ और जितना भी हमारे न्यूज़ रिपोर्टर आए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो है इतना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए हैं। देखिए, आज का जो बर्निंग इशू, मेन मुद्दा है जीटीटी का पोस्ट को लेके। हमारे भारत में देखिए
ऐसे भी तो भारत में नहीं, जो कि हमारे अंडमान में इतना दिन बाद जीटीटी का पोस्ट निकला है। कितना 382 जीटीटी का पोस्ट निकला है, वो भी ऑल इंडिया बेसिस कर दिया है। तो अगर हमारे जो अंडमान प्रशासन है, अगर ये ऑल इंडिया बेसिस कर देते हैं तो मेनलैंड से कहाँ से लोग आएंगे आपको भी नहीं पता। तो पोस्ट कितना है 382, उसमें भी अगर बाहर से लोग आएंगे तो हमारे जो लोकल जो अंडमान के जो आइलैंडर्स है वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि एक तो यहाँ में अनएम्प्लॉय रेट सबसे ज़्यादा है, अंडमान में यूथ का सबसे ज़्यादा है। आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि अंडमान में अनएम्प्लॉय रेट सबसे ज़्यादा है, और उसका ऊपर से भी आप अगर 382 पोस्ट निकालते हैं वो भी आप ऑल इंडिया बेसिस कर देते हैं। तो अभी जो फ़िलहाल का जो पोस्ट निकला है उसमें कम से कम मेनलैंड से 100 से ऊपर लोग आए हैं हमारा जो पोस्ट है उसके लिए जीटीटी का। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि आप ऐसा नहीं करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ का जो आइलैंडर्स है जो इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं, और हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो गरीब वर्ग से आते हैं, बहुत मुश्किल से बाहर से पढ़ के आते हैं, फिर जाके वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अगर वो भी आप नहीं देंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम और बहुत ही दुख की विषय है। मैं खुद एक बीएड स्टूडेंट हूँ, मैं खुद चेन्नई से बीएड करके आया हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा कितना तकलीफ़ से मैंने 2 साल कंप्लीट किया है। और अगर उसका बाद भी आप ये 300 पोस्ट भी अगर आप ऑल इंडिया बेसिस करते हैं तो हमारे यहाँ के जो आइलैंडर्स बच्चे हैं वो तो सड़क में ही आ जाएंगे। जैसे मैं खुद अभी अगर मेरे को जॉब नहीं मिलता है तो मेरा तो ऐसे भी मेरा मोटिवेशन तो लो हो ही जाएगा। हम कहाँ जाएगा, किसका पास जाएगा? यहाँ पे तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है नहीं जो हम लोग वहाँ में काम करेंगे, और मिडलैंड में तो ये सब सुविधा है तो वो उन लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन यहाँ में हम लोग का पास 2 ही सेक्टर है, या तो एग्रीकल्चर में काम करना है या तो दूसरा है आप गवर्नमेंट वैकेंसी में गवर्नमेंट इस पोस्ट में आ जाइए। लेकिन वो भी गवर्नमेंट में क्या करके रखा है, ऑल इंडिया। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो मेरा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, जो भी मिडलैंड से बाहर से लोग आए उनसे मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि आप लोग आए हैं। ये जो गलती है एडमिनिस्ट्रेशन का है, आप इसको देखिए कि ऑल इंडिया बेसिस ना करके अगर आइलैंडर्स को देंगे तो कहीं ना कहीं ये आइलैंड का ही डेवलप होता है। तो आप बाहर से जो भी लोग आए हैं उनका जो भी सर्टिफिकेट है वो भी उन लोग हैंड रिटन जो है प्रोविजनल लेके आए। कौन सा कॉलेज से क्या है आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको जांच करिए, और ठीक है। और मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे यहाँ के अंडमान के बच्चे हैं उनको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, उसका बाद अगर पोस्ट रहता है तो आप दीजिए या ना दीजिए वो मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन अंडमान के बच्चों को देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज रो रहे हैं रोड पे कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा ऊपर से एज जा रहा है और ऊपर से आपने एज रिलैक्सेशन 30 कर दिया है तो वो भी कम है। तो बच्चे आज रो रहे हैं कि आज अगर मेरे को इसमें जॉब नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं मेरा एज भी चला जाएगा, मेरे को जॉब नहीं मिलेगा। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि आप देखिए ये सब जो चीज़ है आप इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो बच्चे रोड पे ही आ जाएंगे, फिर आप जो भी करेंगे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो यही बोल के मैं रखना चाहता हूँ। थैंक यू। अभी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।